अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज ही के दिन नवासे रसूल वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने अपना घर छोड़ा था। आज ही के दिन सुहाना कंपाउंड से एक जुलूस बरामद हुआ जो मित्तल तक जाएगा। मेरे साथ मौलाना अकील तुराबी साहब हैं, उनसे इस जुलूस के बारे में जानेंगे। मौलाना अकील तुराबी साहब, आपका मेरे चैनल पर खैर मकदम है। इस जुलूस के बारे में ज़रा तफसील से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन परचम अब्बास की जानिब से 28 रजबुल मुरज्जब याद सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से एक जुलूस बरामद हुआ जो सुहाना कंपाउंड से निकलकर यहाँ मित्तल ग्राउंड जो वादी हसैन कब्रस्तान है यहाँ पर आकर इख्तिताम पजीर होगा। और इस जुलूस में अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मोमिनीन व मोमिनात ने, माँ और बहनों ने शिरकत की है, तमाम नौजवान दोस्तों ने शिरकत की है। खुदा उन सब को इमाम हुसैन के वास्ते से अजर अजीम इनायत फरमाए। और इसमें जाफरी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बिरादरम मजहर साहब और अली अब्बास वफ़ा साहब क़िबला ने सबील का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था और मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुस्तफ़ीज़ हुए। ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में इसलिए मुनक़िद हुआ था कि 28 रजबुल मुरज्जब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60 हिजरी में मदीने को छोड़ा था। और मदीने को छोड़कर इमाम हुसैन ने सफ़र जो ये किया है, पूरे के पूरे आलम इस्लाम को इस बात की ज़रूरत है कि वो इस तारीख़ को याद रखे। इसलिए कि हमारे यहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो छठी होती है, छठी मुबारक जिसे कहा जाता है, लोग उस तारीख़ को याद रखते हैं। 11वीं शरीफ होती है, लोग उस तारीख़ को याद रखते हैं। मगर क्या वजह है कि आले रसूल और बिलखुसूस फ़र्जंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जो इतनी बड़ी तारीख़ है, इसको लोगों ने क्यों फरामोश कर दिया या लोग इसके बारे में क्यों नहीं बताते, ये लम्हा फ़िक्रिया है। मगर मज़हब तशय्युअ अल्हम्दुलिल्लाह शिया कम्युनिटी हमेशा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हुए मज़ालिम को बयान करने के लिए शाहराह आम पर आती है। और इसी मज़ालिम को बयान करने के लिए ये जुलूस रखा गया था ताकि दुनिया ये जाने कि 28 रजबुल मुरज्जब को सफ़र इमाम हुसैन की नौइयत क्या थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों कि वो इमाम हुसैन बैयत कर लें। देखिए, मसला सिर्फ बैयत का नहीं था, कुरान की एक आयत का था। कुरान की आयत ये कह रही है कि अगर हक बातिल की बैयत कर ले तो ज़मीन और आसमान में फ़साद पैदा हो जाएगा और ज़मीन और आसमान तबाह हो जाएंगे। ये कुरान की आयत है। इसका मतलब अगर इमाम हुसैन यजीद की बैयत कर ले, चूँकि ये तय है, इसमें कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। और जो इससे मुत्तफ़िक़ नहीं है वो मुसलमान भी नहीं है कि यजीद बातिल पर था और इमाम हुसैन कुल का कुल हक़ हैं। अगर इमाम हुसैन कुल का कुल हक़ हैं और यजीद बातिल है तो कुरान की आयत ये कह रही है कि अगर हक़ बातिल की पैरवी कर लेगा या हक़ बातिल की बैयत कर लेगा या हक़ बातिल की इत्तिबा कर लेगा तो ज़मीन और आसमान में फ़साद पैदा हो जाएगा, ज़मीन और आसमान तबाह हो जाएंगे। यजीद ये चाह रहा था कि इमाम हुसैन बैयत कर लें, यानी हक़ उसकी बैयत कर ले। इमाम हुसैन ने बैयत का इनकार किया। ये बैयत का इनकार सिर्फ़ दीन को बचाना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को बचाना है। अगर हुसैन बैयत कर लें तो ज़मीन और आसमान ख़त्म हो जाता। इमाम हुसैन ने बैयत न करके ज़मीन और आसमान को बचाया है। 28 रजब एक क़यामत का दिन है। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये सवाल करना चाहता हूँ कि नबी का नवासा मदीना छोड़ कर जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा इस बात पर क्यों खामोश है? सवाल करना चाहिए कि कौन सी ऐसी वजूहात थी कि जिसकी बिना पर नबी का नवासा मदीना छोड़ कर जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक सवाल है जो आप सबके जहनों में पैदा होना चाहिए कि नबी का नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। और बज़ाहिर सिर्फ मामला एक बैयत का नहीं था, बज़ाहिर मामला पूरे दीन का था। यजीद ये चाह रहा था उस दीन पर तसल्लुत कर ले जो दीन तहारत की बुनियाद पर कायम हुआ है और जो दीन रसूल अकरम ले आए थे। उस दीन के असल मुहाफिज रसूल के घराने वाले थे। वो ये चाह रहा था कि रसूल के घराने वालों से हट कर ये दीन हमारे पास आ जाए। इमाम हुसैन ने देखा कि यजीद जो दीन लोगों तक पेश कर रहा है उसमें माँ, बहन, बीवी, बेटी यानी सारी औरतें एक तरह से देखी जा रही हैं। यजीद शराब को अहम कर रहा था। यजीद लोगों को बेजुर्म व ख़ता कत्ल करता था, अलल ऐलान फिस्क करता था। इमाम हुसैन का यही कहना है कि वो कैसे मैं बैयत कर लूँगा, वो शराब पीता है, वो मोहतरमा नफ्स का कातिल है। लिहाजा इमाम हुसैन दीन को बचाने के लिए आज 28 रजब को चले हैं। लिहाजा जितने भी दीनदार अफराद हैं उनको आज इमाम हुसैन की याद मनानी चाहिए।